हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कवक से होने वाले एक रोग और कुछ गुणसूत्र। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कवक की खोज जो है 1700 कवक की खोज 1729 में एंटिनो मिसाली ने किया था। ठीक है, कवक की खोज 1729 में एंटिनो मिसाली ने किया था, जो कि विदेशी था। और भारत में कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ईजे बटलर को। भारत में कवक विज्ञान के जनक ईजे बटलर को कहा जाता है। कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, कवक में भोजन जो है किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। फिर आगे कहता है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और डबल रोटी में कवक रहता है। कौन सा कवक? एस्केरोमाइसिस नामक कवक। ठीक है, तो डबल रोटी में कौन सा कवक रहता है? सैक्रोमाइसिस नामक कवक का प्रयोग किया जाता है, तब डबल रोटी जाके फूलता है। फिर आगे कहता है कवक की कमी से कुछ फसलों में रोग भी होते हैं, देखते हैं। कहता है सरसों में टिक्का रोग। सरसों में जो होता है ना, कौन सा रोग होता है? सरसों में टिक्का रोग होता है। गेहूं में कौन सा रोग होता है? गेहूं में ढीला आसमट रोग, वो भी कवक के कारण होता है। फिर गेहूं में किट्टू रोग, ये भी कवक के वजह से होता है। आलू का अंगमारी रोग, ये भी कवक के वजह से होता है। गन्ने का लाल अपक्षा, ये भी कवक के वजह से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग, ये भी कवक के वजह से होता है। आलू का मस्सा रोग, ये भी कवक के वजह से होता है। और धान में भरी अर्ज चित्ती, धान में अर्ज चित्ती लग जाता है, ये भी क्या कहता है? कवक के वजह से होता है। आलू का पछेला अंगमारी रोग, यह भी कवक के वजह से होता है। अब प्रांकुरों का डैंपिंग रोग, मतलब कि जो छोटा बीज जो अंकुरित होता है ना, उसमें जो रोग होता है उसे डैंपिंग रोग होता है, जो कि कवक के वजह से होता है। ठीक है, और आगे कहता है कवक का अध्ययन जो है कि माइकोलॉजी में किया जाता है। अब देखिए कवक के कमी से होने वाले कुछ रोग इधर भी देखते हैं हम लोग। देखिए दम्मा रोग। ठीक है, दम्मा जो है बोले कि कवक के वजह से होता है। किस कवक के वजह से होता है? तो एस्परजिलस नामक फ्यूमिगेटस कवक के वजह से कौन सा रोग होता है? दम्मा रोग होता है। नेक्स्ट आता है आपका एथलीट फुट। एथलीट फुट टिनिया पेडिस नामक कवक के वजह से एथलीट फुट रोग होता है। फिर आता है आपका खाज। खाज देखिए, यह भी कवक के वजह से होता है। कौन सा कवक? तो एकेरस स्केबीज नामक कवक के वजह से कौन सा रोग होता है? खाज रोग होता है। उसके बाद आता है आपका गंजापन। गंजापन जो है टिनिया कैपिटिस नामक कवक के वजह से क्या होता है? गंजापन हो जाता है। फिर आगे आता है आपका दाद। दाद जो आपका कवक के वजह से होता है। कौन सा कवक के वजह से? ट्राइकोफाइटन लेस्कोसस नामक कवक के वजह से कौन सा रोग होता है? दाद रोग होता है। फिर आगे आता है आपका गन्ने का लाल अपक्षय रोग। गन्ने का लाल अपक्षय रोग कवक के वजह से होता है। कौन कवक? तो ट्राइकम फैल्केटम नामक कवक के वजह से क्या होता है? यह रोग होता है। एक बार हम लोग फिर से शॉर्ट रिवीजन करते हैं थोड़ा पास। देखिए कवक की खोज 1729 ईस्वी में एंटिनियो मिसली ने किया था, जो कि विदेशी थे। फिर भारत में कवक का जनक जो है ईजे बटलर को कहा जाता है। कवक में भोजन जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। डबल रोटी में सैक्रोमाइसिस नामक कवक का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। सरसों में टिक्का रोग कवक के वजह से होता है। गेहूं का ढीला आसमट रोग, यह भी कवक के वजह से पाया जाता है। गेहूं का किट्टू रोग, यह भी। आलू का अंगमारी रोग, गन्ने का लाल अपक्षय, ये सब भी क्या होता है? कवक के वजह से। मूंगफली का टिक्का रोग, यह भी कवक के वजह से। आलू का मस्सा रोग, यह भी कवक के वजह से होता है। धान की भरी अर्ध चित्ती, यह भी कवक के वजह से होता है। आलू का पिछैला अंगमारी रोग, यह भी कवक के वजह से होता है। और फिर आगे आता है आपका प्रांकुरों का डैंपिंग रोग, ये भी किसके वजह से होता है? कवक के वजह से होता है। और कवक का अध्ययन जो होता है किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। अब कवक के कारण कुछ खास रोग है जो कि मनुष्यों में भी पाया जाता है। जैसे कि देखिए आपका पहला रोग है दमा। दमा जो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दमा रोग किसके वजह से होता है? तो कवक के वजह से होता है। कौन सा कवक? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के वजह से दमा रोग होता है। फिर आता है एथलीट फुट। एथलीट फुट पहले आपको पूछेगा कि किसके वजह से होता है? तो कवक के वजह से होता है। कौन सा कवक? टिनिया पेडिस नामक कवक के वजह से एथलीट फुट होता है। फिर आगे आता है आपका खाज। खाज किसके वजह से होता है? तो कवक के वजह से होता है। किस कवक के वजह से? तो एकेरस स्केबीज नामक कवक के वजह से खाज रोग होता है। फिर आता है आपका गंजापन। गंजापन आपको पूछेगा कि किसके वजह से होता है? तो कवक के वजह से होता है। कौन सा कवक? तो टिनिया कैपिटस नामक कवक के वजह से गंजापन होता है। फिर आता है आपका दाद। दाद किसके वजह से होता है? तो दाद कवक के वजह से होता है। कौन सा कवक? ट्राइकोफाइटन लेस्कोसस नामक क्या होता है? कवक के वजह से होता है। फिर आता है गन्ने का लाल अपक्षय रोग। गन्ने का लाल अपक्षय रोग कोलेट्रोटाइकम फैल्केटम नामक कवक के वजह से यह रोग होता है।
फिर आगे देखते हैं हम लोग गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हम गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखते हैं अब आगे हम लोग बढ़ते हैं गुणसूत्र। ठीक है, देखिए गुणसूत्र जो है कि जीव जाति में ये पाया जाता है। गुणसूत्र पहला है आपका, देखिए एस्केरिस। एस्केरिस जो है कि एस्केरिस की गुणसूत्र की संख्या 2 है और मटर की गुणसूत्र संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, मच्छर की गुणसूत्र संख्या कितनी है, 6। फिर से देखिए एस्केरिस में गुणसूत्र संख्या 2, मच्छर में 6 और घरेलू मक्खी में कितना है, 12। मटर में कितना है, मटर में गुणसूत्र 14, प्याज में कितना है, 16, मक्का में 20, टमाटर में गुणसूत्र कितना है, 24। मेढक में देखिए, मेढक मतलब छप छप करता है पानी में, 26। तो मेढक का क्या याद रखेंगे, 26। और देखिए नींबू क्या होता है, छोटा नींबू बड़ा नींबू, उसी तरह उसका गुणसूत्र क्या होता है, 18 और 36। फिर आता है बिल्ली। देखिए बिल्ली में 38 होता है गुणसूत्र। चूहा में, चूहा जो मुस्का होता है उसमें 40 होता है। एक चूहा रेट वाला जो उसमें क्या होता है, 42 होता है। छोटा चूहा बड़ा चूहा होता है। फिर उसके बाद आता है आपका ये देखिए गेहूं। गेहूं का आपका गुणसूत्र कितना है, 42 है। खरगोश, खरगोश में कितना है, 44 है। आलू, आलू में आलू चिंपैंजी तंबाकू। ठीक है, आलू चिंपैंजी तंबाकू, ये तीनों का कितना हो गया आपका, 48। ठीक है, आपको याद रखना है आलू का भी 48, चिंपैंजी का भी 48, तंबाकू का भी 48। नेक्स्ट आता है आपका मनुष्य। देखिए मनुष्य का गुणसूत्र पूछे तो कितना होता है, 46। अगर जोड़ा में पूछे तो 23। फिर आता है घोड़ा। घोड़ा में क्या होता है, 64। घोड़ा का गुणसूत्र 64 और कुत्ता का 78 और कबूतर का 80 और टेरिडोफाइटस में कितना होता है, 1300 से लेके 1600 के बीच में। ठीक है, एक बार फिर से शॉर्ट से देखते हैं। देखिए एस्केरिस में 2 गुणसूत्र पाया जाता है, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 को 36, बिल्ली में 38, चूहा मुस्का में 40, चूहा रेट में 42, गेहूं में 42। ठीक है, और खरगोश में 44, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में भी आपका 48 पाया जाता है, मनुष्य में 46 पाया जाता है, घोड़ा में 64 पाया जाता है, कुत्ता में 78 पाया जाता है, कबूतर में 80 पाया जाता है और टेरिडोफाइट्स में कितना पाया जाता है, 1300 से 1600। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।